चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां हरियाणा की बीजेपी सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा ऐलान करते हुए कर्मचारियों के वेतनमान को बढ़ाने की घोषणा की है। कहा है कि कौशल रोजगार निगम के तहत पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के भर्ती कर्मचारियों के वेतनमान में 8% की बढ़ोतरी की जाएगी। कर्मचारियों के वेतन में ये बढ़ोतरी 1 जुलाई से ही लागू होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ में भारतीय मजदूर संघ के साथ आए अलग अलग मजदूर संघ और HKRN के कर्मचारियों के साथ बैठक के दौरान हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से लगे लेवल 1, 2 और 3 श्रेणी के 1,19,000 से ज्यादा कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा देते हुए 1 जुलाई 2024 से उनके वेतन में 8% की वृद्धि करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि HKRN के तहत पारदर्शी तरीके से कर्मचारियों को रखा गया। लेवल 1 में 71,012, लेवल 2 में 26,915 और लेवल 3 में 21,934 कर्मचारी हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत रखे गए कर्मचारियों में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के युवाओं को भी लाभ दिया गया। डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पॉलिसी के तहत निगम में कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। इस हरियाणा कौशल रोजगार के माध्यम से हमारी सरकार ने ट्रांसपेरेंसी तो भर्ती की है, परंतु इसके अंदर SC और OBC को भी रिजर्वेशन दे करके उसका भी पूरा क्राइटेरिया तय करने का काम ये हमारी सरकार ने इसके अंदर किया है। ये डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ये पॉलिसी 2022 भाइयों, इसके माध्यम से ये सारे के सारे युवाओं को रोजगार देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। वहीं सीएम सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के समय आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 और पार्ट 2 के तहत लगे कच्चे कर्मचारियों का शोषण होता था। ठेकेदार कर्मचारियों को न तो EPF का लाभ देता था और न ही ESI का लाभ दिया जाता था। इतना ही नहीं, लेबर फंड के तहत भी योजनाओं का लाभ कर्मचारियों को नहीं मिलता था। ठेकेदार अपनी मनमर्जी से कर्मचारियों को नौकरी से भले ही हटा देता था। कर्मचारियों को शोषण से बचाने के लिए राज्य सरकार ने एक सिस्टम बनाया, जिसके तहत हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया गया। आज कर्मचारियों को EPF और ESI सहित समय पर वेतन मिल रहा है। अब जिस भी विभाग या निजी प्रतिष्ठानों को जिस प्रकार की कौशल मैन पावर की आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति कौशल रोजगार निगम के माध्यम से की जा रही है। बहुत सारे कर्मचारी ऐसे थे जो MITC के थे, कुछ HMT के थे, कुछ कोऑपरेटिव के थे। ऐसे सब कर्मचारी जिनकी पेंशन वो 2,000 रुपए 2,000 से कम उनको मिलती थी, परंतु हमने कैबिनेट में यह निर्णय किया कि ऐसे कोई भी कर्मचारी है सभी को कम से कम 3,000 रुपए महीने की वो पेंशन उनको मिलनी शुरू हो जाएगी। ये भी निर्णय ये हमारी सरकार ने अभी कैबिनेट के अंदर लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के समय किसी कर्मचारी के साथ दुर्घटना होती थी तो उसको कोई लाभ नहीं मिलता था, वो ठेकेदार के चक्कर काटता रहता था। उन्होंने कहा कि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में सहायता करने के लिए सरकार मजबूती से कर्मचारी के साथ खड़ी है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।